ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देंगे। सुप्रीम कोर्ट में मुल्क में एक ही वक्त इंतखाबात कराने के केस की समाअत का आगाज़ हो चुका है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा है। बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल हैं। गुज़श्ता समाअत जो 20 अप्रैल को हुई उसमें तमाम सियासी जमातों को वक्त दिया गया था कि वो मुज़ाकरात करें। इस वक्त हमारे नुमाइंदे हमारे साथ आतिफ भट्ट मौजूद हैं। आतिफ, बताइएगा, समाअत का आगाज़ हो गया, कौन दलाइल देगा सबसे पहले? जी, सुप्रीम कोर्ट में मुल्क भर में एक ही दिन इलेक्शन कराने की दरख्वास्त पर समाअत जो है वो शुरू हो चुकी है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो है समाअत कर रहा है। जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर जो है वो इस बेंच का हिस्सा है और अटॉर्नी जनरल जो है वो इस वक्त रोस्टम पर मौजूद हैं। और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो गुज़श्ता समाअत पर हुक्म दिया गया था मुज़ाकरात से मुतल्लिक, उस हवाले से जो पेश रफ्त है और जो दलाइल हैं वो अटॉर्नी जनरल की जानिब से शुरू कर दिए गए हैं। और अटॉर्नी जनरल इस वक्त रोस्टम पर खड़े होकर जो इस वक्त तक मुज़ाकरात की पेशरफ्त है उस हवाले से बेंच को आगाज कर रही हैं। जी आतिफ, ये भी बताइए कि हुकूमत की जानिब से मुमकिना जवाब क्या हो सकता है, क्या निकात हो सकते हैं उसके? जी, हुकूमत की जानिब से जो अब तक की कोशिशें की गई हैं, चेयरमैन सेनेट को कहा गया है राब्ता करके पार्लिमानी कमेटी बनाने का, और उस हवाले से जो चेयरमैन सेनेट की जानिब से शाह महमूद कुरैशी से राब्ता किया गया, असद उमर से राब्ता किया गया, सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ से राब्ता किया गया और कमेटी के लिए जो नाम मांगे गए हैं, जो खत लिखा गया है, उस हवाले से जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर आगाह किया जाए, अदालत को आगाह किया जा रहा है। और साथ ही जो सुप्रीम कोर्ट जो इस वक्त तक मुज़ाकरात का आगाज हुआ है और उस हवाले से जो है वो अटॉर्नी जनरल की जानिब से सुप्रीम कोर्ट को बताया जा रहा है। तो आज भी बाकी तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदगान या उनके सरबराहान मौजूद हैं अदालत में? आतिफ, बड़ी अदालत, बड़ी समाअत और मुमकिना तौर पर आज बड़ा फ़ैसला हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आगाज़ हो चुका है समाअत का। बैक वक्त इंतखाबात का ये केस है जिसमें 3 रुकनी बेंच इस पर समाअत कर रहा है। आतिफ भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आतिफ, बताइएगा, आज भी सियासी जमातों के अरकान आएंगे रोस्टम पर और अदालत को बताएंगे मुज़ाकरात के हवाले से? अटॉर्नी जनरल जो है वो रोस्टम पर मौजूद है और उनकी जानिब से ये अदालत को बताया गया है कि अदालत ने गुज़श्ता समाअत पर बातचीत का वक्त दिया। अदालती अहकामात के बाद जो है वो राब्ता किया गया। मंगल को असद कैसर से अयाज सादिक की लाहौर में अहम मुलाकात हुई है। असद कैसर ने बताया कि मुज़ाकरात का जो इख्तियार है उनके पास नहीं है। कल पीडीएम और इत्तेहादियों के दरमियान मुलाकात हुई है। गुज़श्ता रोज चेयरमैन सेनेट की जानिब से 10 अरकान पर मुश्तमिल कमेटी जो है वो बनाने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। और अटॉर्नी जनरल की जानिब से दलाइल में ये भी कहा गया है कि लगता है अब पीटीआई ने कोई कमेटी बनाई है। ताहम इस वक्त जो है सियासी क़यादत है, जो तहरीक इंसाफ के वकील हैं बैरिस्टर अली जफर और तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, मलिका बुखारी, अली मोहम्मद खान समेत दीगर जो हैं वो इस वक्त कमरा अदालत में मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी के जो वकील हैं फारूक एचलाइक, वो भी कमरा अदालत में मौजूद हैं। और इस वक्त अटॉर्नी जनरल जो है वो दलाइल का उनकी जानिब से आगाज किया गया है और अदालत को बताया गया है कि जो इस वक्त तक मुज़ाकरात में पेश है उस हवाले से तफसीली तौर पर अदालत को आगाह किया जा रहा है। आतिफ, तहरीरी फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का था उसमें यह भी था कि हुकूमत 27 अप्रैल तक 21 अरब रुपए फराहम करे, उसमें क्या पेशरफ्त सामने आई है? जी, इस हवाले से हुकूमत की जानिब से अभी तक कोई भी फैसले जो है वो सुप्रीम इलेक्शन कमीशन को जारी नहीं किए गए। गुज़श्ता रोज भी ये मामला जो है वो वफाकी काबीना के इजलास में उठाया गया और उस इजलास के बाद मामला जो है वो पार्लियामेंट को एक बार फिर भेजा गया है। 2 मरतबा पार्लियामेंट पहले इसको रिजेक्ट कर चुकी है। अब तीसरी मरतबा कल पार्लियामेंट में कौमी असम्बली के इजलास में जो है वो मामला जो है वो पेश किया गया है। ताहम इस हवाले से अभी तक हुकूमत की जानिब से कोई फंड जारी नहीं किए गए। इस वक्त जो दलाइल दिए जा रहे हैं अटॉर्नी जनरल की जानिब से वो मुज़ाकरात से मुतल्लिक दिए जा रहे हैं। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये पूछा गया कि आपको कब पता लगा कि असद कैसर के पास मुज़ाकरात का इख्तियार नहीं है। अटॉर्नी जनरल की जानिब से बताया गया कि मंगल वाले दिन जो है वो मालूम हुआ कि उनके पास मुज़ाकरात का इख्तियार नहीं है। अटॉर्नी जनरल ने मजीद कहा कि चेयरमैन सेनेट ने मुज़ाकरात का अमल जो है वो शुरू किया है और जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये पूछा गया कि चेयरमैन सेनेट
किस कैपेसिटी में ये काम कर रहे हैं। अटॉर्नी जनरल की जानिब से बताया गया कि आपको मालूम है कि वो एक इदारे के सरबराह हैं और हुकूमत की जानिब से उनसे राब्ता करके उनको मुज़ाकरात के लिए तजवीज़ की गई थी, जिसके बाद उन्होंने अपोजिशन के रहनुमा जो हैं उनसे राब्ता करके बाज़ाब्ता तौर पर एक लेटर लिखा है और 5 अपोजिशन के नाम, जिनमें कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जो हैं वो 5 अरकान की सरबराही करेंगे और ये हुकूमती साइट पर भी कायदे ईमान जो हैं वो बाकी 4 मेंबरान के साथ हुकूमती टीम को लीड करेंगे और दोनों की सरबराही में जो कमेटी है वो बनेगी। ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देंगे। सुप्रीम कोर्ट में मुल्क में एक ही वक्त इंतखाबात कराने के केस की समाअत का आगाज़ हो चुका है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा है। बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल हैं। गुज़श्ता समाअत जो 20 अप्रैल को हुई उसमें तमाम सियासी जमातों को वक्त दिया गया था कि वो मुज़ाकरात करें। इस वक्त हमारे नुमाइंदे हमारे साथ आतिफ भट्ट मौजूद हैं। आतिफ, बताइएगा, समाअत का आगाज़ हो गया, कौन दलाइल देगा सबसे पहले? सुप्रीम कोर्ट में मुल्क भर में एक ही दिन इलेक्शन कराने की दरख्वास्त पर समाअत जो है वो शुरू हो चुकी है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो है समाअत कर रहा है। जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर जो है वो इस बेंच का हिस्सा है और अटॉर्नी जनरल जो है वो इस वक्त रोस्टम पर मौजूद हैं। और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो गुज़श्ता समाअत पर हुक्म दिया गया था मुज़ाकरात से मुतल्लिक, उस हवाले से जो पेश रफ्त है और जो दलाइल हैं वो अटॉर्नी जनरल की जानिब से शुरू कर दिए गए हैं और अटॉर्नी जनरल इस वक्त रोस्टम पर खड़े होकर जो इस वक्त तक मुज़ाकरात की पेशरफ्त है उस हवाले से बेंच को आगाज़ कर रही हैं। जी आतिफ, ये भी बताइए कि हुकूमत की जानिब से मुमकिना जवाब क्या हो सकता है, क्या निकात हो सकते हैं उसके? जी, हुकूमत की जानिब से जो अब तक की कोशिशें की गई हैं, चेयरमैन सेनेट को कहा गया है राब्ता करके पार्लिमानी कमेटी बनाने का और उस हवाले से जो चेयरमैन सेनेट की जानिब से शाह महमूद कुरैशी से राब्ता किया गया, असद उमर से राब्ता किया गया, सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ से राब्ता किया गया और कमेटी के लिए जो नाम मांगे गए हैं, जो खत लिखा गया है, उस हवाले से जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर आगाह किया जाए, अदालत को आगाह किया जा रहा है। और साथ ही जो सुप्रीम कोर्ट जो इस वक्त तक मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ है और उस हवाले से जो है वो अटॉर्नी जनरल की जानिब से सुप्रीम कोर्ट को बताया जा रहा है। तो आज भी बाकी तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदगान या उनके सरबराहान मौजूद हैं अदालत में? आतिफ, बड़ी अदालत, बड़ी समाअत और मुमकिना तौर पर आज बड़ा फ़ैसला हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आगाज़ हो चुका है समाअत का। बैक वक्त इंतखाबात का ये केस है जिसमें 3 रुकनी बेंच इस पर समाअत कर रहा है। आतिफ भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आतिफ, बताइएगा, आज भी सियासी जमातों के अरकान आएंगे रोस्टम पर और अदालत को बताएंगे मुज़ाकरात के हवाले से? अटॉर्नी जनरल जो है वो रोस्टम पर मौजूद है और उनकी जानिब से ये अदालत को बताया गया है कि अदालत ने गुज़श्ता समाअत पर बातचीत का वक्त दिया। अदालती अहकामात के बाद जो है वो राब्ता किया गया। मंगल को असद कैसर से अयाज सादिक की लाहौर में अहम मुलाकात हुई है। असद कैसर ने बताया कि मुज़ाकरात का जो इख्तियार है उनके पास नहीं है। कल पीडीएम और इत्तेहादियों के दरमियान मुलाकात हुई है। गुज़श्ता रोज चेयरमैन सेनेट की जानिब से 10 अरकान पर मुश्तमिल कमेटी जो है वो बनाने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है और अटॉर्नी जनरल की जानिब से दलाइल में ये भी कहा गया है कि लगता है अब पीटीआई ने कोई कमेटी बनाई है। ताहम इस वक्त जो है सियासी क़यादत है, जो तहरीक इंसाफ के वकील हैं बैरिस्टर अली जफर और तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, मलिका बुखारी, अली मोहम्मद खान समेत दीगर जो हैं वो इस वक्त कमरा अदालत में मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी के जो वकील हैं फारूक एचलाइक वो भी कमरा अदालत में मौजूद हैं और इस वक्त अटॉर्नी जनरल जो है वो दलाइल का उनकी जानिब से आगाज किया गया है और अदालत को बताया गया है कि जो इस वक्त तक मुज़ाकरात में पेश है उस हवाले से तफसीली तौर पर अदालत को आगाह किया जा रहा है। आतिफ, तहरीरी फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का था उसमें यह भी था कि हुकूमत 27 अप्रैल तक 21 अरब रुपए फराहम करे, उसमें क्या पेशरफ्त सामने आई है? जी, इस हवाले से हुकूमत की जानिब से अभी तक कोई भी पैसे जो है वो सुप्रीम इलेक्शन कमीशन को जारी नहीं किए गए। गुज़श्ता रोज भी ये मामला जो है वो वफाकी काबीना के इजलास में उठाया गया और उस इजलास के बाद मामला जो है वो पार्लियामेंट को एक बार फिर भेजा गया है। 2 मरतबा पार्लियामेंट पहले इसको रिजेक्ट कर चुकी है। अब तीसरी मरतबा कल पार्लियामेंट में कौमी असम्बली के इजलास में जो है वो मामला जो है वो पेश किया गया है। ताहम
इस हवाले से अभी तक हुकूमत की जानब से कोई फंड जारी नहीं किए गए। इस वक्त जो दलाल दिए जा रहे हैं अटारनी जनरल की जानब से, वो मुज़ाकरात से मुतल्लिक दिए जा रहे हैं। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानब से ये पूछा गया कि आपको कब पता लगा कि असद कैसर के पास मुज़ाकरात का इख्तियार नहीं है। अटारनी जनरल की जानब से बताया गया कि मंगल वाले दिन जो है वो मालूम हुआ कि उनके पास मुज़ाकरात का इख्तियार नहीं है। अटारनी जनरल ने मजीद कहा कि चेयरमैन सेनेट ने मुज़ाकरात का अमल जो है वो शुरू किया है, और जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानब से ये पूछा गया कि चेयरमैन सेनेट किस कैपेसिटी में ये काम कर रहे हैं। अटारनी जनरल की जानब से बताया गया कि आपको मालूम है कि वो एक इदारे के सरबराह हैं और हुकूमत की जानब से उनसे राब्ता करके उनको मुज़ाकरात के लिए तजवीज़ की गई थी, जिसके बाद उन्होंने अपोजिशन के रहनुमा जो हैं उनसे राब्ता करके बाज़ाब्ता तौर पर एक लेटर लिखा है, और 5 अपोजिशन के नाम, जिनमें कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जो हैं वो 5 अरकान की सरबराही करेंगे, और ये हुकूमती साइट पर भी कायदे ईमान जो है वो बाकी 4 मेंबरान के साथ हुकूमती टीम को लीड करेंगे, और दोनों की सरबराही में जो कमेटी है वो बनेगी।